नाजरीन, इस वक्त हम चुबुर्जी क्वार्टर में खड़े हैं और चुबुर्जी क्वार्टर वो जगह है जो कि 125 साल पहले ईंट और गारे से तामीर की गई थी। ये एक कच्ची आबादी थी और यहाँ पर उस दौर में सरकारी मुलाजमीन जो सिविल सेक्रेटेरिएट में काम करते थे उनको यहाँ पर रखा गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस इमारतों को, इन घरों को पक्का किया जाता रहा और पक्का करने के बाद ये बाकायदा तौर पर इसको चुबुर्जी क्वार्टर का नाम दे दिया गया। आज मैं ये जिन बच्चों के दरमियान खड़ा हूँ, ये बच्चे इन्हीं रिहाइश गाँव में रिहाइश पजीर हैं, इन्हीं क्वार्टरों में रिहाइश पजीर हैं। लेकिन इन बच्चों का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा, उस हवाले से आज हम चुबुर्जी क्वार्टर आए और बताना चाहते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो GORs में और दूसरे जो बड़े बड़े महल हैं सरकारी, उन पर लाखों करोड़ों रुपया मेंटेनेंस पे खर्च कर रही है। लेकिन इन क्वार्टर वालों का क्या कसूर है? इनका कसूर ये है कि ये छोटे मुलाजमीन हैं, इनका कसूर ये है कि ये CSP अफसर नहीं है और ये अपनी ताकत के जोर पर वो सरकारी खजाना जो है, जो हमारे खून पसीने की कमाई है, जो टैक्सों की मद में ये वसूल करते हैं, वो सारे का सारा GORs में लगा देते हैं। तो नाजरीन, आए और चलें और चल के बाकायदा तौर पर इन रिहाइशों में रहने वाले लोगों से बात करें, माओं से बात करें, बहनों से बात करें, बेटियों से बात करें, बुजुर्गों से बात करें और उनसे पूछें कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आए नाजरीन, चलें और चल के आपको दिखाएं। ये आपको जो हम छतें दिखा रहे हैं, आप छतों की हालत देख सकते हैं कि ये बालों की छतें इन्होंने बना रखी हैं और उसके बाद ये इनकी इतनी बुरी हालत है। और दूसरा, आपको ये पंखा जो नजर आ रहा है, ये इतना, अगर आपको मैं खड़ा होकर दिखाऊं, आपको मैं बताना चाहता हूं नाज़रीन कि ये जो पंखा है, ये देखें, अगर मैं यहाँ इस वक्त खड़ा हूं और ये मेरे बिल्कुल सर के पास ये पंखा है और अगर बच्चा जो है वो किसी बेड पे खड़ा हो जाए तो उसके बाद वो इसका क्या हाल होगा और किस तरीके से। यहाँ पर हम घरेलू एक खातून है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये वो किस तरह गुजारा कर रही हैं। जी, आप ये बताइएगा कि आप लोग जब खड़े होते हैं ऊपर तो फिर आप लग भी जाता, कभी नहीं, कभी लग भी जाता, कभी कई दफा नहीं। अगर बेड पे आपका बच्चे खड़े हो जाएं तो ये तो बहुत ही छत नीचे हाँ जी, बहुत नीचे है। तो पानी वगैरह गिरता होगा? हाँ जी, गिरता है जब बारिश आती। पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, ऐसे जैसे कि टैंक आ रहा है घर में, मतलब टैंक जो सा वो शरबत मिला के पीते नहीं है, उस तरह का पानी आ रहा है, जंग आलूद पानी आ रहा है। तो इससे किसी को कहा, बड़े लोगों को कहा, फिर कुछ कोई सुनाई नहीं दे रही, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा हमारी यहाँ पे। तो यहाँ SDO का दफ्तर किधर है? SDO का दफ्तर पूंछ उसमें, वो आते ही इधर? कोई नहीं, आज तक हमने SDO की शक्ल ही नहीं देखी। नहीं, सब इंजीनियर वगैरह? सब इंजीनियर साहब वो मतलब वो तो नजर आते हैं, वैसे उनके इख्तियार में क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन काम कोई नहीं हो रहा? काम कोई नहीं हो रहा। कोई 2-3 दफा लिख के तो नहीं काम हुआ, साडा कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं क्यों नहीं हुआ भाई। आप आए ना, आप बताएं, आप क्या कह रही हैं? 2-3 दफा लिख के बताया है उनको कि, लेकिन वो कह रहे जी बजट नहीं है, बजट नहीं है। घर की हालत भी इतनी खराब है, फर्श खराब है, हमने कहा चेंज करवा दे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे ना। बाथरूम कोई कितने बना, कोई कितने बना, कोई कभी कहीं बना है, कोई कहीं बना हुआ है, कुछ नहीं कर रहे। कब से काम नहीं हो रहा? काफी, हम लोग तो तकरीबन हो गए 2 इयर्स हो गए हम यहाँ पे आए हुए, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट में भी लिख के दिया था, नहीं कर रहे काम। आप किस क्वार्टर में रहती हैं? 41 भी। हाँ जी। तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है? वजह हम लोग लिख के देते हैं एप्लीकेशन, लेकिन वो वापस भेज देते हैं, कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट आया नहीं है, पैसे नहीं है, कहते पैसे नहीं है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है और ये है वो है। तो इस वजह से हम लोग फिर अभी वैसे ही खुद ही हम लोग सोच रहे हैं कि खुद ही करवा लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कुछ करना ही नहीं है। हालत बहुत बुरी है। हाँ जी, हालत तो बहुत बुरी है भाई। बात ये है कि हमारे ये सरकारी काम इसलिए नहीं हो रहे कि ये वज़ीर आला पंजाब साहब ने जो सैलाब की वजह से फ़ंड बंद किए थे, उसकी वजह से ये जितने भी क्वार्टरों के फ़ंड हैं ये बंद किए हुए हैं, सरकारी जितने भी मुलाजमीन। और आजकल हालात ये हैं कि घर की सफ़ेदी नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल होती है। किसी के घर में कोई शादी वगैरह हो, वो बड़ी मुश्किलों से सफ़ेदी वगैरह करते हैं। बार बार लिख के भी दें, हत्ता कि यहाँ तक कि किसी के घर की टूटी वगैरह भी लगानी हो ना तो बार बार जाना पड़ता है। पहले ये काम आसान हो जाते थे, आसानी से हो जाते थे, अब ये काम जो है ना बड़ी मुश्किलों से होते हैं। इसकी वजह से इसकी वजह ये है कि ये जो वज़ीर आला पंजाब साहब ने फ़ंड बंद किए हुए हैं सैलाबज़दगान की वजह से, वो अब तक खुले नहीं हैं। ये मेन वजह है इसकी। तो लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं, हाँ जी, ये गुजारिश करते हैं कि जी ये फ़ंड खोले जाएँ ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान हो, हमारा रहना रिहाइश जो है, हमारा घर जो है वो खूबसूरत हो। आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं यहाँ 5K में रहता हूँ
और हमारी कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। यहाँ ना तो सफाई होती है और ना ही इनकी कोई रिपेयरिंग होती है। गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह मूव करे तो वो कहते हैं जी कि हमने रिपेयरिंग बंद की हुई है गवर्नमेंट ने, इसलिए हमारे पास फंड नहीं है। तो लिहाजा हमें गवर्नमेंट से बड़ी पुरजोर अपील करता हूं कि वो गवर्नमेंट कॉलोनी वालों को फंड्स वगैरह मुहैया करें ताकि इनकी रिपेयरिंग हो सके, क्योंकि इनकी हालत बड़ी खस्ता हो रही है। ये अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 ईयर्स वो बढ़ गई, इनकी उम्र हो गई है क्वार्टर्स की। तो गवर्नमेंट से लिहाजा बहुत इस्तदा है कि वो इनके फंड्स जारी करें ताकि इनकी रिपेयरिंग हो सके और हम लोग काबिल रिहाइश यहाँ रह सकें। पिछले 4 साल से जब से ये हमारी पंजाब गवर्नमेंट ये वजूद में आई है, तब से चुबुजी क्वार्टर्स को, पुंछ हाउस कॉलोनी और जितने भी छोटी कॉलोनी है उन्हें कोई फंड नहीं दिया गया। और यहाँ तो सफ़ेदी ईद पर भी नहीं की जाती और कहीं खुशी गमी हो जाए तो बहुत मसले बन जाते हैं और ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब को या एक्शन साहब को कहना पड़ता है कि यहाँ सफ़ेदी की जाए, और ये सफ़ेदी के लिए हमने इतनी दूर तक जाना पड़ता है। और यहाँ तो एक स्विच और एक बिजली का छोटा कोई भी काम करना हो उसके लिए भी कोई फंड मुहैया नहीं किए गए, जबकि हमारे CSP ऑफिसर जो जियो में रहते हैं उनके लिए बेबहा फंड है। जितना चाहे वो काम करें, जितना चाहे वो फंड लाएं, उनके घर में टाइलें लगे या उनके घर में मेशल पेंट हो, मसला ही कोई नहीं है। मसले मसाइल सिर्फ छोटी कॉलोनी वासिल के लिए हैं। सफाई नाकस है, ग्राउंड आप देखें ग्राउंड का क्या हाल हो चुका है। यहाँ हमारे प्रॉपर इन्होंने नामाली दिए हुए हैं कि ग्राउंड की हिफाजत की जा सके। ये हमारी जो लाइटें हैं इनका मसला है, ये मैंने अपने पास से ही लाइटें लगवा के यहाँ लाइटें लगवाई हैं कि कम अज़ कम चुबुजी क्वार्टर में ये जो स्ट्रीट क्राइम हो उनकी वारदातें हो रही हैं, कम अज़ कम इनका तो नज़र रखी जा सके। हम अपने आप के तहत ये काम कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई फंड और कोई चीज़ मुहैया नहीं की जाती। जितना कुछ भी है हम अपने पास से कर लें तो ठीक है, वरना फंड नाम की चीज़ तो यहाँ एक भी नहीं है। उससे गुजारिश है कि हमारे कॉलोनी में एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पे ना डॉक्टर है ना मेडिसिन है। जो मेडिसिन आती हैं वो अपने अपने अमला, ख़ास जो अमला है वो ले जाता है और गरीब आवाम रोल रही है। ना उसको पट्टी करवाने के लिए, ना उसको बुखार के लिए कोई मेडिसिन है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, एक्सरे की मशीनें हैं हमारे पास, वो ज़ाया हो रही हैं। लाखों करोड़ों की चीज़ें आई हैं लेकिन कोई अमल दखल नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा उसके मुतालिक। रफीक साहब आप यहाँ क्या है? एज ए वार्ड सर्वेंट। क्या? वार्ड सर्वेंट। अच्छा, वार्ड सर्वेंट। तो डॉक्टर साहब किधर हैं? डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जुम्मे को 3 बजे आते हैं डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब होते हैं यहाँ पर? जी जी कितना होते हैं। अमला यहाँ पर? यहाँ पे शाम को 3 है और सुबह को 6 है। शाम को 3 है, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर और एक मिडवाइफ और एक वार्ड सर्वेंट शाम को। अच्छा, लेकिन जो यहाँ के रहायशी हैं उनका कहना है यहाँ पर आदमी कोई नहीं होता। नहीं, ये गलत है। कौन? सारे रहायशी झूठ मेरे सामने, हाँ बिल्कुल मेरे सामने आए। कह रहे हैं कि ये अमला कोई नहीं होता, जो कहता है मेरे सामने आए। अच्छा, मेडिसिन आपकी किधर है? मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन नहीं है? नहीं बिल्कुल। तो फिर क्या करते तो हैं? वो नहीं दे रहे। आप ईडीओ DHO को उनको आप पूछें भी क्यों नहीं दे रहे। यानी मेडिसिन के बगैर डिस्पेंसरी है? हाँ जी, मेडिसिन के बगैर, क्योंकि जो चीज नहीं है वो तो नहीं है। यानी तो फिर डिस्पेंसरी चल कैसे रही है अगर मेडिसिन ही नहीं है? पेशेंट आता है, उसको डॉक्टर साहब डील करते हैं, दवाई उसकी बाजार की लिख देते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये नाम ने हार्ट डिस्पेंसरी बनाई गई है और जिसमें दवाई नहीं है तो वो बाकी क्या काम होगा? हाँ, तो ये काम ऊपर वालों को करना है ना, ये तो मैंने थोड़ा करना है। आपके पास है ही कोई नहीं हमारे पास तो मशीनें वगैरह किधर हैं जो आप? नाजरीन, ये अल्ट्रासाउंड मशीन तो आपको नजर आ रही है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कपड़ा पड़ा हुआ है और इस कपड़े के ऊपर इतनी गर्द और मिट्टी है कि लगता है कि इसको पता नहीं कितने महीनों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और उसके बाद आपको ये स्ट्रेचर दिखा रहे हैं और स्ट्रेचर के साथ ही ये डॉक्टर साहब की सीट है, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अपनी सीट पे मौजूद नहीं है। और जिस तरह लोगों ने ये कहा है कि डॉक्टर भी मौजूद नहीं होते और दूसरा अमला भी मौजूद नहीं होता, लेकिन उनके जो यहाँ पर वार्ड असिस्टेंट हैं उनका कहना है कि वो लोग यहीं पर हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे। आगे चलते आपको आगे और दिखाते हैं। एक और कमरा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी डॉक्टर बैठते हैं लेकिन यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। शायद डॉक्टर साहब किसी को मिलने के लिए गए या शायद ईडीओ से या सेक्रेटरी हेल्थ से उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद ये नर्सरी रूम है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी अमला मौजूद नहीं है। शायद उनको भी कोई घर का ज़रूरी काम पड़ गया इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जब आगे चलें तो आपको आगे हम लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कमरा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है होमियो डॉक्टर राबील अंजम ऐवान DHMS, और ये भी मेरा ख्याल है कि ये कमरा बंद पड़ा है और यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। मैं सवाल यही कहूँगा सर, ये गवर्नमेंट ने तो इस दफ़ा 1 रुपया भी फंड नहीं रखा, बल्कि इस दफ़ा क्या पिछले मेरा एक पूरा टर्नओवर गुजरा है
आज तक किसी ने एक इसमें वो पंजाबी में कहते हैं कांडी भी नहीं लगाई। जितना भी काम हुआ है हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया है। मैंने अपने जीपे फंड निकलवा के मैंने अपने कमरे बनवाए हैं, रिकॉर्ड हुआ है। पता नहीं किसने आपसे कह दिया कि लोग पता नहीं घबराते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मुलाजिम हुए से सन से आपको पता लोग घबराते हैं। यहाँ पे तो काम हुआ ही नहीं है। जितना भी हुआ हम लोग अब देखेंगे, आप कभी बारिशों में आए तो आपको पता चले यहाँ छतें टपकती हैं, गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। आप जितना भी हम करते हैं ये अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो गेट हैं वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत लगवाए हैं। तो अभी सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, वो भी हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। यहाँ पे आए दिन वारदात होती हैं, बहुत से लोगों के साथ ट्रेजेडी हो गई हैं। शादी पे आए, जेवर तुड़वा लिया, बाहर से लड़के आए, मोटर बाइक छीन ली। तो कौन कसूरवार है? कसूरवार गवर्नमेंट ही है, सारी बात है। जो अगर गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ दे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वाक़या पेश आए। तो वैसे हम भी गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, हम किसी को हम क्या कहें, हमारे कुलीग ही हैं, सब दोस्त, बस नाअहली है लोगों की। जो हमसे बन पड़ता है हम खुद कर लेते हैं, इसी वजह से तंग आके। हालत है फर्श टूटे में, इस हवाले से आप जरा दिखाएंगी कहाँ से फर्श टूटे? हाँ जी जरूर, आप देखें ये आप नालियाँ देखें, अंदर किचन भी देख लें बेशक। अच्छा, ये सारे टूटे में? ये सारे टूटे हुए हैं और कोई भी तवज्जो तो है नहीं है। नहीं, कोई पैसे नहीं देता गवर्नमेंट? कहते हैं आते हैं, पता नहीं हमें कहाँ जाते हैं, इसका हमें नहीं पता। आते हैं लेकिन कहीं चले जाते हैं। हाँ, ये हमें नहीं पता। हमारी माँ जी बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। माँ जी ये बताइएगा कि ये जो क्वार्टरों का बुरा हाल है, इसका कौन जिम्मेदार है? जो इधर का सदर बना हुआ है ना वो जिम्मेदार है। ये मुंडा आया ना, ये भी जिम्मेदार ने। नहीं तो इन लोगों ने अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, पूछ लो। मैं हाँ, हर काम आप करा रहे हैं हम लोग, कितने पैसे लगा के। इधर देखो, अंदर जाके सारे पेंट करवाए ने। इधर ये जो ना मैंने खुद नहीं कराए सन, मैं क्या ये इन्होंने लिख के देंगे, इन्होंने नहीं करवाए सर। बावजूद बार बार कहने के कोई तवज्जो नहीं। बहुत ज्यादा क्या इन्हें पूछो, इन्होंने भाई ने मैं बार बुलाया घर के, कम से कम मैं थोड़ी टीप कर दो कि जेडी मिट्टी कर दी है खत्म। हाँ आज हो जाएगी, आज हो जाएगी कह के तो बस खत्म। अच्छा ये बताइएगा कि आपके ये क्वार्टरों की हालत बहुत खराब है, क्या हुकूमत इस तरह तवज्जो नहीं दे रही? नहीं जी, यहाँ पे जो कुछ भी हम खुद पास से ही करवाते हैं। बाकी आप ये वाली हालत भी देख लें और जो हमने खुद करवाया हुआ वो भी देख लें। यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है किसी किस्म की भी। आप आ जाएं, देख लें, जो हमने खुद करवाया हुआ, जाती तौर पे पर्सनली करवाया हुआ। अच्छा, कौन जिम्मेदार है? जाहिर है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो इसका लेते हैं, रेंट लेते हैं, वो जिम्मेदार है। हम तो मंथली देते हैं ना, यहाँ पे उसका रेंट देते हैं और चीजें, ये पेंट शेंट के पैसे, हर चीज दी जाती है। अच्छा, आप लोगों ने लिख के दिया बाकायदा तौर पे? सब कुछ दिया, फिर भी कोई भी नहीं। यहाँ पे तो एक नलका तक नहीं लगाते हैं। आप देखें, ये कैबिनेटें वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ खराब है। दीवारें गिर रही हैं, सेम इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल दीवारें गिरने वाली हैं। छतों का बुरा हाल है, पाइप कोई नहीं है, बहुत ज्यादा हालत खराब है इनकी। और इनको अगर ये चाहें कि अगर ये मालिकाना हकूक दे दें तो हम लोग खुद इन्हें करवा लें। इन्हें कहें कि एक बल्ब भी लगा दें। आप यकीन करें कि मैंने खुद अपने पास से पूरी कॉलोनी के बल्ब खरीदे हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, अभी जो भाई आपके साथ आए थे इधर बाहर, नहीं है स्ट्रीट लाइट्स बाहर। स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज्यादा हैं कि आप घर से बाहर निकलें और तो वो यहाँ पे ये हाल। हाँ जी, खुद मेरे साथ भी यही हुआ है। डॉक्टर पे जा रहे थे, घर से निकले ही हैं तो साथ ही लाइट नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट स्कूल कहने के तो है, लेकिन कोई पढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। कुल वजीर आला साहब जो आशियाना स्कीम बना रहे हैं उसका हमें तो कोई फायदा नहीं है। हमें तो कोई फायदा देना, इसको आशियाना बनाए। इतनी दूर वो लोग बना रहे हैं, यहाँ पे काम करें। ये हुकूमत क्वार्टरों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही और कोठियों के पे लाखों रुपया लग रहा है। मुलाजमीन सारे खस्ता हाल हो गई है, मकानों की कोई तवज्जो नहीं देता। अगर नहीं दे सकते फंड तो मालकाना हकूक दे दें ताकि खुद ही मुलाजिम अपनी मरम्मत वगैरह करा सकें। और पानी यहाँ पे ऐसा नाकस आ रहा है, आयल वाला पानी आ रहा है, कोई तवज्जो नहीं देता। इसी तरह सब अवाम यहाँ पे
परेशान है। और क्वार्टरों की तो इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि आज 1.5 साल हो गया, 2 साल फंड का कोई नाम ही नहीं लेता, ना कोई रिपेयर होती है। जहाँ कोई काम खड़े पड़े हैं मकानों में और बड़ी खस्ता हालत है। और जहाँ बड़े बड़े जो कोठियों में लाखों करोड़ों रुपया लग रहा है, कोई तवज्जो नहीं देता गरीबों की तरफ। तो ये गरीब कहाँ जाएँ? जब जाते हैं कहते हैं जी जब फंड आएंगे फिर मरम्मत होगी। तो इसी तरह बस गुजारा कर रहे हैं। और प्लाटों में भी ऐसा ही हाल है, ना कोई ग्राउंड में मशीनें चलती हैं, घास इतना बड़ा खड़ा है। इसी तरह सब लोग परेशान हैं यहाँ पे कॉलोनी में। बस यही हमारी इल्तिजा है, या तवज्जो करें या फिर मालिकाना हकूक देकर गवर्नमेंट फारिग हो जाए, खुद ही इंतज़ाम करें, अपना मेंटेनेंस कराएं जो भी कर सकते हैं। यही बस आपसे इल्तिजा है। महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी का एक छोटा सा घर बनाना जुएशी लाने के मुतरादिफ है। आप वज़ीर आला से अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी अपने नज़र करम इन क्वार्टरों पर भी मेहरबानी फरमाएं और हमें मालिकाना हकूक देकर हमें भी आसान जिंदगी गुजारने का मौका दें। क्वार्टर दे मुकीम ने इन्हां दी नाम मालिकाना हकूक दे एक ख्वाहिश आ पुरानी चलदी है। नून लीग के दौर दे पुरानी भी उन्होंने कई दफ़ा ऐलान किया, लेकिन ये अमल दरामद फायरन नहीं होया। हाँ जी, हुकूमत अपील है कि 30-40 साल जॉब नूं हो गए ने, बच्चे जवान ने, और रिटायरमेंट के बाद 200 किधर जान। ठीक है ना, आ सियाना स्कीम वगैरह तो बना रहे हो तुसी, लेकिन 40 साल गवर्नमेंट की खिदमत कर रहे हैं, बैठे ने, और इन्हों तुसी जिस वक्त बेरोजगार बुढ़े बारे हो जाते हैं तो वह फिर घर भी चल जाता, इन्हों को बच्चे भी जवान होंगे ने। तो ये गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए है, क्योंकि ये हकूक ने मालिकाना हकूक मकाना दे इन्हों ना हो जान तो यह सिर्फ ऐसी हुकूमत हासिल होवे तो इन्होंने दुआ मिलनगियां। इसके अलावा ये टैंकी आपके सामने ही है, पीछे टैंकी के ऊपर से ना चोआ है और नीचे से इसके ऊपर गड़ा पड़ा हुआ है, किसी टाइम ये टैंकी गिर सकती है। और दूसरी बात ये है कि हम कभी किसी के पास कोई कंप्लेन लेकर चले जाएं तो वो कंप्लेन पूरी सुनते नहीं, आ जाएंगे कल आ जाएंगे, आ जाएंगे कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। फिर अगर 2 बार जाए, 3 बार जाएँ फिर वो आते हैं। और इसके अलावा एक बात हुआ है कि जब हम जाते हैं तो वो हमसे गंदी ज़बान से बोलते हैं। जब हम कुछ कहें तो कहते हैं हाँ आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। ये कोई उनको कोई डिसिप्लिन नहीं है, पहली बात। और अगर हम कुछ कह देंगे तो उल्टा आपके ये आपका वो आपका काम करते हैं, आपका काम किया हमने, कब किया है कोई पता नहीं। कोई गंदी ज़बान कौन इस्तेमाल करता है? गंदी ज़बान यही जो है इनके जो है महकमे के जो है एहलकार होते हैं, वही कि हमने आपका काम किया है, कब किया है, आगे देखने जब देखते हैं तो वही पुराना मटीरियल हुआ होता है। जी, यहाँ जो ये कॉलोनी है ये तो गालमन 80 ईयर्स ओल्ड कॉलोनी है, मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड। और इसमें जो मुलाजमीन रहते हैं वो सालाना उनकी डिडक्शन भी होती है, उनके अलावा उनको हाउस रेंट भी नहीं मिलता। और 17 से जब से ये कॉलोनी बनी है, अब तो आलम यह है कि मेंटेनेंस के भी कोई हमें फंड्स एलोकेट नहीं हो रहे पिछले 4 सालों से। तो हमने मालिकाना हकूक़ के लिए मियाँ साहब को अर्ज़ की थी। 97 में ये राइप हो रहा था सिलसिला, लेकिन वो उस वक्त हुकूमत इधर उधर हो गई। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये जो नई अपना गवर्नमेंट अपना मुलाजमीन को दे रही है, अगर वो उसी कंडीशंस पे हमें ये दे तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत आसानी होगी। यहाँ के लोगों के लिए, मकीनों के लिए भी आसानी है, क्योंकि यहाँ के मकीन जो हैं अरसा दराज से आ रहा है नस्ल दर नस्ल, और सारी ज़िंदगी के बाद उनके पास ये इतनी सकत नहीं होती कि वो जाकर कोई अपना मकान फिल वक्त ले सके। या बच्चों की शादी करेंगे या फिर मकान लेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद तो आदमी को अगर ना हो, हम 40 साल के बाद भी हम होमलेस हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ जाकर हम रह सकें। बहरहाल ये है कि मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट को पहले भी हमने अर्ज़ किया है और हमारा वहाँ असम्बली में भी ये चीज़ पड़ी हुई है मालिकाना हकूक़ के लिए। अब कॉलोनी के हवाले ना, कॉलोनी इसलिए एक पैसा भी नहीं दे रहे, 2 साल तो तकरीबन 2-3 साल तो कोई पैसा नहीं दे रहे, तकरीबन 3-4 साल तो ला लो, कोई पैसा कॉलोनी च नहीं आ रहा। कॉलोनी के काम सारे मतलब अधूरे पे और पल्लियों लोग करा रहे हैं। पैसा जोड़ा है वो तकरीबन सजे खब्बे GOR इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉलोनी च काफ़ी पैसे की जरूरत है। क्वार्टर की हालत जी है बहुत बुरी है, बहुत नाकस है, और पैसे की जी कमी की वजह ना लोग मतलब मुसीबत से मुबतला ने, अपने पल्लियों पैसे ला के ते कॉलोनी कम करा रहे हैं।
दूसरा मतलब काफ़ी अरसे तो इन्हों मालकाना हकूक का सिलसिला चल रहा सी, ਜਿਹੜੇ काफ़ी अरसे तो अधूरा ही रह गया। एक दफ़ा मतलब हुकूमत ने कहा सी असीं कर रहे हैं अलाट, लेकिन अजे तक कोई ऐसी गल नहीं हो सकी। काफ़ी कॉलोनियाँ गवर्नमेंट ने बना के दित्तियां और आशियाना स्कीम भी मतलब बना के दे रही गवर्नमेंट, लेकिन इस कॉलोनी के बारे ਜਿਹੜੇ किराएदार ने रह रहे अरसा दराज तो किराया दे रहे ने, उन्होंने मतलब कि मद्देनज़र रखदे कोई चीज़ नहीं सोची जा रही। सरकारी मुलाजमी जो कि एक किराया अपनी तनख्वाह च काफ़ी दे चुके, क्वार्टर की कीमत नूं वध दे चुके, लेकिन इसदी रिपेयर भी नाकस है। तो असी साडी मुतालबे सी कि प्रोपराइटरी राइट्स दिते जान, लेकिन अजे तक कोई ऐसा फाइनल हल नहीं होया। गवर्नमेंट ना अपने खुद पैसों से कुछ भी नहीं करती, हमें सब कुछ करना पड़ता है, कुछ भी टूटता है तो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि हम चुबुर्जी गार्डन क्वार्टर्स आए और यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोगों के मसाइल सुने, इनकी बातें सुनी, इनके मुतालबात सुने, और इस हवाले से इन लोगों का ये कहना था कि ये जो सरकारी क्वार्टर्स हैं ये इनको कोई कहता है कि 80 साल हो गए, लेकिन दर हकीकत इनको 125 साल हो गए, और 125 साल इन क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी मुलाजमीन जो है नस्ल दर नस्ल से वो लोग इसका किराया अदा कर रहे हैं। बाज़ जगह पर ऐसा भी है कि वो लोग अपनी जेब से यहाँ के जो घरों की मुरम्मत कर रहे हैं और मुरम्मत करने के बाद खुद ही उसकी रेनोवेट करते हैं और हुकूमत की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता, जबकि GORs में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। नाज़रीन, इन लोगों का एक ये भी मुतालबा है कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब जो खादिम आला पंजाब हैं, उन्होंने हमेशा गरीब की आवाज़ सुनी है, गरीब की बात सुनी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं गरीब लोगों को आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत घर दे रहा हूँ, तो क्या ये गरीब सरकारी मुलाजमीन इनका कोई हक नहीं है? ये तमाम गरीब सरकारी मुलाजमीन और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब आप खुदा के लिए इनके सरों पे छत अदा कर दीजिएगा। जिस दिन आपने इन बच्चों के घरों पर छत दे दी और इन सरकारी मुलाजमीन को ये घर मालकाना हकूक पे दे दिए, तो उस वक़्त वज़ीर आला साहब आपकी जीत होगी। ना सिर्फ इस दुनिया में आपकी जीत होगी बल्कि आखिरत में भी आपकी जीत होगी। ये लोग आपके लिए दुआ करेंगे, ये लोग आपके वोटर हैं। खुदा के लिए आप इन लोगों की बात सुन लीजिएगा। आप चुबुर्जी क्वार्टर्स और वादत कॉलोनी जो कि छोटे सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाहें हैं, इनको मालकाना हकूक दे दीजिएगा। कई दफ़ा ये मसले मसाइल चले और आपने इन लोगों से वादा भी किया कि हम आपको मालकाना हकूक दे देंगे, उसके बावजूद ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मालकाना हकूक के लिए तरस रहे हैं। खुदा के लिए इनको मालकाना हकूक दे दीजिएगा। जिस दिन खादिम आला पंजाब आपने इनको मालकाना हकूक दे दिए तो उसके बाद आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला इस जगह पर भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला की ज़ात आपको पता नहीं कितना इसका सिला देगी। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को कैमरामैन मोहम्मद अफान के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपको और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।